का सुन रहे थे। आगे बढ़ेंगे महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ा बड़ा अपडेट। मुंबई से बड़ा अपडेट आप जानिए, जहां पर महायुति नेताओं की बैठक आज होनी है। एकनाथ शिंदे के आवास पर ही मीटिंग होगी। महायुति के सभी बड़े नेता इसमें मौजूद रहेंगे। मीटिंग में विभागों के बंटवारे पर भी फैसला होना है। पहले तो मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी, उस पर बात होगी। हालांकि कल विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा और अंदर खाने खबर यह है, जो कि कंफर्म मानी जा रही है, कि देवेंद्र फडणवीस होंगे अगले मुख्यमंत्री। लेकिन एकनाथ शिंदे कुछ मांगों पर अड़े हुए हैं। अब कैसे उन्हें मनाया जाएगा, कैसे उन्हें समझाया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय चाहते हैं, साथ ही साथ विधानसभा स्पीकर भी उनका हो, ये वो चाहते हैं, और इस पर बीजेपी राजी नहीं है। ऐसे में बीच का रास्ता कुछ निकाला जाएगा। उधर अजीत पवार बिना किसी शर्त के तैयार हैं, जो कि अभी तक अपडेट है। हो सकता है आने वाले वक्त में उनकी भी कोई शर्तें निकलकर सामने आ जाएं। इसीलिए कल महायुति की बैठक को टाला गया था, रद्द किया गया था। एकनाथ शिंदे ने कह दिया था उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मीटिंग रद्द हो गई थी कल की सारी, और आज एक बार फिर से मीटिंग की बात सामने आ रही है। महाराष्ट्र में नए सीएम को लेकर एक बड़ी खबर भी है। देवेंद्र फडणवीस बन सकते हैं मुख्यमंत्री, जो लगभग तय है। कल होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक, और बैठक में विधायक दल का नेता देवेंद्र फडणवीस को चुना जाएगा। जिस तारीख से, यानी कि 23 नवंबर से जब से रिजल्ट सामने आया है, ये रह रहकर आप सुन रहे हैं कि महायुति की मीटिंग में फैसला होना है, लेकिन फैसले पर मोहर अब तक लगती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन अंदर खाने खबर यह है कि देवेंद्र फडणवीस ही होंगे अगले मुख्यमंत्री। लेकिन यहां एकनाथ शिंदे की शर्तों पर भी बीजेपी विचार कर रही है। बीजेपी दरअसल ये चाहती है कि लार्ज नंबर्स के साथ में सरकार बनाए, ताकि भविष्य में कोई खतरा सरकार को ना हो, और इसीलिए बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश भी हो रही है। सीनियर कोलीग संजय शर्मा मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। संजय, देवेंद्र फडणवीस का नाम 23 नवंबर के बाद से ही लगातार सुर्खियों में है और लगभग तय माना जा रहा है। आप भी कह रहे हैं, सूत्रों के हवाले से पक्की खबर है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन फिर सवाल ये कि डिले क्यों? एकनाथ शिंदे की तबीयत अचानक से खराब क्यों हो रही है? आज फिर से महायुति की बैठक करने की बात सामने आ रही है। आज तो तबीयत खराब नहीं होगी। देखिए, आज एकनाथ शिंदे ने खुद बैठक बुलाई है महायुति की, अपने मुख्यमंत्री निवास पर बुलाई है। हमने देखा था सतारा से जब एकनाथ शिंदे लौटे थे तो सीधे पहले थाने चले गए थे। वहां पर उन्होंने कहा कि वो बीमार हैं, उनकी बीमारी का बहाना बना करके कल जो बैठक होनी थी महायुति की, उसको रद्द किया गया। लेकिन आज एकनाथ शिंदे खुद मुख्यमंत्री निवास पर पहुंच रहे हैं। दोपहर 3 बजे पहुंचने का समय एकनाथ शिंदे का, और आज शाम को ही बैठक होगी महायुति के तीनों नेताओं की, जिसमें देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे तीनों बैठेंगे, तीनों मिलकर के बैठेंगे। और साथ ही साथ नई सरकार के गठन के लिए जो मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उनके बंटवारे की भी चर्चा हो जाएगी। किस किस को कौन कौन सा मंत्रालय मिलने वाला, इस पर बात होगी। कल देर रात को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से एकनाथ शिंदे की जो बातचीत हुई थी, उसके बाद ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे के तेवर ढीले पड़े हैं और कुछ उनकी मांगे मानने का आश्वासन अमित शाह ने दिया है। तो आज साफ हो जाएगा कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने क्या क्या चीजें देने के लिए हामी भरी है। क्या गृह मंत्रालय दे रही है बीजेपी, क्या विधानसभा अध्यक्ष देने का वादा किया, तो ये आज की बैठक के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन आज मंत्रियों के भी नाम तय हो जाएंगे। बीजेपी से जो 20 मंत्री बनने वाले हैं, साथ ही साथ अजीत पवार की पार्टी से 9 मंत्री बनने वाले हैं, और 12 से 13 मंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी से बनने वाले हैं। तो इनके भी नाम तय हो जाएंगे, विभाग तय हो जाएंगे। तो जो जिस चीज की अटकलें कई दिनों से लगाई जा रही थी, जो बैठक, जो विभागों का बंटवारा कई दिनों से टल रहा था, वो ऐसा लगता है कि आज शाम को हो दोनों जाएगा। बातों में फर्क है संजय। एक बात ये है कि बातचीत से मना लिया गया है, दूसरी बात ये है कि तेवर ढीले पड़े हैं। दोनों बातों में बड़ा फर्क है। अब इन दोनों बातों का फर्क कैसे निकाल पाएंगे? क्या मांगे मान ली गई, या फिर समझा दिया गया कि नंबर्स हमारे पास सफिशिएंट हैं, अगर ज्यादा अकड़ में रहोगे तो नुकसान अपना होगा? बिल्कुल, बीजेपी ने कल सबसे पहले अजीत पवार को जिस तरह से दिल्ली भेजा था देवेंद्र फडणवीस ने, वो एक तरह से दबाव बनाने की रणनीति थी एकनाथ शिंदे पर कि अगर तुम नहीं चलते हमारे साथ में तो फिर बीजेपी अकेले जाएगी सरकार बनाने, अजीत पवार को साथ में लेकर के सरकार बना सकती है। तो ये जब दबाव बनते देखा एकनाथ शिंदे ने, तो उसके बाद उनके तेवर भी ढीले पड़े। अमित शाह से उनकी बात भी हुई, उनकी कुछ बातों को माना भी गया और कुछ उनको देने का आश्वासन भी दिया गया। उसके बाद एकनाथ शिंदे एकदम नरम पड़े हैं और आज उन्होंने खुद ने अपने घर पर बैठक बुलाई है। वर्षा में आज बैठक होगी, आज शाम को बैठक होगी, और एकनाथ शिंदे खुद इस बैठक की अगुवाई कर रहे हैं, खुद बैठक की अगवानी भी कर रहे हैं। तो आज की बैठक में काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तस्वीर साफ हो जाएगी
कि कितने मंत्री बन रहे हैं और किस किस को कौन कौन से मंत्रालय विभाग दिए जाए। अच्छा, ये भी स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है क्या संजय, कि एकनाथ शिंदे पहले कहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बताएं कि मुझे कोई पद की लालसा नहीं है, जैसा शीर्ष नेतृत्व कहेगा वैसा किया जाएगा। यानी कि पीएम मोदी से फोन पर बातचीत का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि जो फैसला होगा वो मंजूर होगा। यानी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना, और अब आपने कहा कि आज की मीटिंग खुद एकनाथ शिंदे ने बुलाई है। ये सब कुछ स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है क्या, ये दिखाना, बताना, जताना कि सब कुछ ठीक है, कोई बीच में टसल नहीं है? देखिए, राजनीति में पब्लिक पोस्चर अलग तरीके का होता है, लेकिन अंदरूनी या अंदर खाते चीजें अलग तरह की चलती है। तो राजनीति है, एकनाथ शिंदे भी राजनीति कर रहे हैं, पब्लिक पोस्चर अलग तरह का रख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर भरोसा जता रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी सारी मांगे भी रखते जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी दिखा रहे हैं कि उनकी क्या क्या मांगे हैं, सौदेबाजी में उनको क्या क्या चीजें हासिल करना, क्योंकि ये सरकार उनके कारण बनी है। ये भी वो जता रहे हैं कि उनके कारण मराठा आरक्षण का आंदोलन नहीं चल पाया, वो फेल हो गया। साथ ही साथ लाडली बहन योजना उन्होंने निकाली थी और उन्होंने इसका सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन भी करा, तो इसका क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। तो वो लगातार ये श्रेय खुद लेना चाहते हैं। पहले तो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, मुख्यमंत्री पद पर उन्होंने अपना दावा ठोका था, लेकिन जब अमित शाह ने साफ कर दिया कि नंबर इस बार बीजेपी के ज्यादा हैं, लिहाजा बीजेपी का सीएम बनेगा, उसके बाद उन्होंने कदम पीछे खींचे, लेकिन अभी भी वो गृह मंत्रालय की मांग पर अड़े हुए हैं। अब जिस तरीके से गृह मंत्रालय पर अड़े हुए हैं, गृह मंत्रालय बड़ा मंत्रालय होता है, खास मंत्रालय होता है, बीजेपी क्या इस पर मान गई होगी? मतलब क्या समझौता हो गया होगा, या फिर क्या विधानसभा स्पीकर के पद को दिए जाने को लेकर राजी हुई होगी बीजेपी? अंदर खाने आपके पास सूत्रों के वाले से खबर क्या? देखिए, अमित शाह के साथ उनकी कुछ डील हुई है, कुछ बातचीत हुई है, जिसमें उनको कुछ भरोसा दिया गया है। उसके बाद आज खुद एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता खुद आए थे, संजय शिरसाट आए थे, बीजेपी के नेता जो प्रदेश अध्यक्ष है बावन किलो, उनके साथ आजाद मैदान गए, जहां पर की शपथ ग्रहण समारोह होना है परसों 5 तारीख को, जाकर के अवलोकन किया और वहां पर मीडिया से भी उन्होंने बात की, सबको बताया कि एकनाथ शिंदे की कोई नाराजगी नहीं है, मान गए। आज शाम को महायुति की बैठक है, तो ये पब्लिक पोस्चर अलग तरीके का दिया जा रहा है और अब ये बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से महायुति के साथ है और सरकार के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बैठक आज उन्होंने खुद ने बुलाई है महायुति की, तो देखना होगा कि आज की बैठक में क्या क्या निकलता है और अमित शाह के साथ उनकी जो बातचीत हुई है उसमें क्या क्या सौदेबाजी में उनको क्या क्या चीजें हासिल होने वाली है, इसके लिए हमको थोड़ा और इंतजार करना होगा। किस वक्त है मीटिंग संजय? देखिए, समय अभी नहीं आया, लगभग दोपहर 2-3 बजे एकनाथ शिंदे सीएम हाउस पहुंचेंगे वर्षा, और वहां पर आज शाम का समय कोई होगा। शाम का समय अभी तक समय तय नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 6 बजे के बाद का कोई समय हो सकता है, लेकिन अभी तक समय एग्जैक्ट टाइम अभी तक तय नहीं हुआ है। लेकिन क्या ये तय हुआ है कि एकनाथ शिंदे की तबीयत आज नहीं खराब होगी? और अभी देवेंद्र फडणवीस कहाँ है? आपने कहा कि अजीत पवार को भेजा गया था, ये भी एक प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया गया था दबाव बनाने के लिए एकनाथ शिंदे पर। देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को दिल्ली भेजा। अभी कहाँ हैं तीनों नेता, तीनों पार्टियों के? देखिए, देवेंद्र फडणवीस मुंबई में हैं और जहां तक अजीत पवार की बात है वो भी मुंबई लौट चुके हैं, तो ये दोनों नेता इस समय मुंबई मौजूद हैं। एकनाथ शिंदे भी मुंबई के ठाणे में थे अपने घर में, और वहां से वो सीएम हाउस के लिए पहुंचने वाले हैं, निकलने वाले हैं और 3 बजे वो यहां पर पहुंच जाएंगे। तो तीनों नेता आज मुंबई में हैं और तीनों नेता आज जब मिलकर के बैठेंगे तो महायुति सरकार में कौन कौन से मंत्रालय किस किस के पास होंगे, कितने मंत्री किसको मिलेंगे, ये सब बातों का फैसला आज शाम को हो जाएगा, क्योंकि परसों शाम को शपथ विधि का कार्यक्रम है। 5 तारीख को शाम को 5 बजे शपथ ग्रहण होना। बीजेपी ने साफ कर दिया था कि शपथ विधि कार्यक्रम किसी के लिए भी नहीं बढ़ाया जाएगा, जो तारीख और समय तय हुआ है उसी नियत तारीख पर समय पर शपथ विधि का कार्यक्रम होगा, चाहे एकनाथ शिंदे माने या न माने, लेकिन बीजेपी आगे बढ़ेगी, अपने कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ेगी। अगर इतना सख्त संदेश बीजेपी ने दे दिया है तो एकनाथ शिंदे की को बात ये समझ में आनी चाहिए। और अगर आज भी इस तरह से कोई भी खबर निकलकर सामने आती है संजय कि तबीयत खराब है या फिर मीटिंग रद्द कर दी गई, फिर तो आगे बीजेपी को कुछ बड़ा स्टेप लेना होगा, क्योंकि अब तो 5 तारीख नजदीक है और लगातार अगर खटपट की खबरें आती रही तो ये उनके लिहाज से भी ठीक नहीं है, उनके गठबंधन के लिहाज से भी ठीक नहीं है। बिल्कुल ऐसा माना जा रहा है कि कल लगभग सभी चीजें ठीक हो चुकी हैं। कल देवेंद्र फडणवीस ने भी एकनाथ शिंदे से बात की थी,
अमित शाह से उनकी बातचीत हो चुकी है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी कल तीनों नेता जुड़े थे, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और साथ ही साथ अजीत पवार, तीनों नेताओं ने बात करी और इसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अमित शाह भी शामिल हो गए थे। तो कल लगभग सभी जो बाधाएं थी वो ऐसा बताया जा रहा है कि वो दूर कर ली गई हैं। लेकिन आज औपचारिक बैठक होगी जिसमें महाराष्ट्र में जो जितने भी मंत्रालय हैं उनके सबके विभागों का बंटवारा हो जाएगा और इसके बाद में फिर सीधे कल जब विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा बीजेपी की तरफ से, उसके बाद तीनों नेता, महायुति के तीनों नेता मिलकर के कल गवर्नर के पास जाएंगे, राज्यपाल के पास जाएंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और राज्यपाल उनको सरकार बनाने का न्योता देगा। 5 दिसंबर की तारीख पहले तय हो चुकी, शाम को 5 बजे का वक्त तय हो चुका है, तैयारियां शुरू हो चुकी है। हमने उसके शॉर्ट्स भी भेजे हैं आपको कि किस तरीके से वहां पर तैयारियां चल रही हैं और लगभग 20,000 लोग उसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 1 दर्जन केंद्रीय मंत्री और 22 राज्यों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित इस शपथ विधि ग्रहण समारोह में पहुंचने वाले हैं। यानी इस शपथ ग्रहण को खास बनाने की तैयारी लगातार बीजेपी की है और महायुति की मजबूती दिखाने की, यूनिटी दिखाने की भी ये वक्त है और ऐसी कोशिशें हो रही हैं। लेकिन ये यूनिटी कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है, वो एकता उस तरीके से नजर नहीं आ रही। एकनाथ शिंदे के घर के बाहर चूंकि जब रिजल्ट सामने आया, यानी कि 23 नवंबर रिजल्ट सामने आता है, उसके बाद से ही एकनाथ शिंदे के घर में लगातार पार्टी नेता कार्यकर्ता पहुंचने लगे थे। एकनाथ शिंदे को ये पोस्ट करना पड़ा था कि आप लोग सब यहाँ मत जुटिए, जो फैसला होगा वो शीर्ष नेतृत्व का होगा। यानी कि मुख्यमंत्री बनाने की चाहत थी एकनाथ शिंदे को, उनके पार्टी कार्यकर्ताओं की। वो सब अब शांत हैं क्या? वो मान गए हैं क्या कि मुख्यमंत्री नहीं बनना है एकनाथ शिंदे को, या फिर ये भी एक बड़ा सरदर्द हो सकता है महायुति के लिए? देखिए, एकनाथ शिंदे स्वाभाविक रूप से सबसे पहले मुख्यमंत्री के दावेदार बने। उन्होंने दावा भी किया, उनकी पार्टी के एक नेता कार्यकर्ता आज भी चाहते कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने। लेकिन चूंकि नंबर गेम में बीजेपी काफी ज्यादा है और अजीत पवार का पूरा खुल के सपोर्ट बीजेपी के साथ में है, तो नंबर गेम में बीजेपी को दिक्कत नहीं आ रही है, इसलिए एकनाथ शिंदे को पीछे हटना पड़ा। वो भी खुद नहीं उठे। जब अमित शाह के साथ जब तीनों नेताओं की बैठक हुई महायुति के, तब अमित शाह के कहने पर उनको पीछे हटना पड़ा। नहीं तो एकनाथ शिंदे खुद दावेदारी कर रहे थे, सीएम के पद की दावेदारी जता रहे थे, जिनका दावा था कि लाडली बहन योजना के कारण महाराष्ट्र में जीत मिली है, उसके सही क्रियान्वयन के कारण, और मराठा आंदोलन नहीं चल पाया, मराठा आरक्षण आंदोलन भी उनके कारण, क्योंकि वो खुद मराठा है, उन्होंने मराठा आंदोलन की हवा निकाली। तो जी जो 2 बड़े क्रेडिट एकनाथ शिंदे के खाते में जा रहे थे और एकनाथ शिंदे इसी ग्राउंड पर अपनी खुद की दावेदारी भी जता रहे थे। लेकिन अब वो पीछे हट चुके हैं। उनके नेताओं को भी समझ आ रहा है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के रेस में नहीं है, लेकिन उप मुख्यमंत्री पद और बाकी मंत्री पद जरूर उनको मिल रहे हैं और अब उसी पर एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी अब आगे बढ़ रही है। आज मंत्रियों के नाम भी उनकी ओर से तय करके बीजेपी को दे दी जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए संजय, हालांकि राजनीति में कभी भी कुछ भी होता है, कब कौन किसके साथ चला जाए, कब कौन किससे अलग हो जाए, ये मालूम नहीं होता। लेकिन महायुति में बने रहेंगे ना एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी के नेता, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना? देखिए, ये महाराष्ट्र और राजनीति है, तो इसमें किसी की कोई गारंटी नहीं ले सकता। यहाँ तक कि अजीत पवार की भी कोई गारंटी नहीं ले सकता। जब वो अपने खुद के चाचा को छोड़ करके बीजेपी के साथ आ गए, हमने देखा उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी, बाल ठाकरे की पार्टी थी, उसको तोड़ करके एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ आ गए। तो राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ पर सभी चीजें संभव है, क्योंकि पॉलिटिक्स का नाम भी पॉसिबिलिटी है और जब भी कोई पॉसिबिलिटी बनती है पॉलिटिक्स वहां हो जाती है। तो ये देखना होगा कि कौन किसके साथ अजीत पवार का भी नाम आपने ले लिया। अजीत पवार के साइड से भी कोई असंतोष की खबर है क्या? ये तो ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी अगर एकनाथ शिंदे को लेकर पहले से खबरें चल रही है और आपने अजीत पवार का नाम भी इसमें ऐड कर दिया। और ये जाहिर सी बात है, राजनीति में कब कौन किसके साथ चला जाए, कौन फिर अलग हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, किसी पे कोई भरोसा नहीं कर सकते। अजीत पवार भी एक बड़े नेता हैं और उनका अपना खुद का कद है और वो अपने चाचा की पार्टी को तोड़ करके आए। एनसीपी अब उन्होंने खुद ने हथिया ली है। शरद पवार जैसे कद्दावर नेता से उन्होंने उनकी पार्टी एनसीपी छीन करके हथिया ली है और साबित भी कर दिया कि पूरी पार्टी, पूरा केडर उनके साथ खड़ा हुआ, जीत करके भी आए, बड़ी सीटें लेकर के 41 सीटें जीत करके आए वो। तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी भी ताकत है, उनकी अपनी भी क्षमता है। तो लेकिन राजनीति में भरोसा आप किसी पर नहीं कर सकते। बीजेपी के पास खुद के नंबर हैं और जब तक दूसरे अपने साथियों को साधती रहेगी ठीक तरीके से, तब तक उनके साथी भी उनके साथ चलते रहेंगे। जिस दिन ऐसा लगेगा कि बीजेपी के साथी उनसे नाराज हो गए, उस दिन कुछ नया समीकरण भी बन सकता है।
तो अजीत पवार को फिर क्या दिया गया यहाँ समीकरण साधने के लिए, यानी कि मनाए रखने के लिए? देखिए, अजीत पवार को एक उप मुख्यमंत्री का पद दिया जा रहा है, डिप्टी सीएम का पद। उनको वित्त अच्छा, मंत्रालय, कितने उप मुख्यमंत्री होंगे इस बार संजय, ये भी बता दीजिए। साथ ही एक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पक्का नाम, लेकिन एक उप मुख्यमंत्री कितने होंगे? एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। एक डिप्टी सीएम अजीत पवार और एक डिप्टी सीएम मिलेगा एकनाथ शिंदे की पार्टी को। अब एकनाथ शिंदे खुद डिप्टी सीएम बनते हैं या अपनी पार्टी से किसी नेता को डिप्टी सीएम बनाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन दोनों के मंत्रालय भी, मंत्री पद भी लगभग तय हो चुके हैं। 9 मंत्री पद मिलेंगे अजीत पवार को डिप्टी सीएम के साथ में, और लगभग 12 से 13 मंत्री पद मिलेंगे एकनाथ शिंदे को एक डिप्टी सीएम के साथ में। बीजेपी एक सीएम के साथ कुल 20 मंत्री पद अपने पास रखने जा रही है। अच्छा, और इन 20 मंत्रालयों में, इन 20 मंत्रियों में कौन कौन से खास होंगे? गृह मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी क्या? देखिए, गृह मंत्रालय पे अभी भी बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच में पेच फंसा हुआ है। कल रात को अमित शाह के साथ बातचीत में जो कमिटमेंट हुआ है और आज शाम को जो महायुति की बैठक होगी उसमें काफी कुछ हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन उसमें उसकी जानकारी आने में थोड़ा वक्त मीडिया में लगेगा। लेकिन हम आपको बता दें, वित्त मंत्रालय अजीत पवार को मिल रहा है, और जहां तक अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो कि सबसे प्रमुख मिनिस्ट्री मानी जाती है महाराष्ट्र की, क्योंकि सारे नगर निगम इसी पर आते हैं। सबसे बड़ी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो मुंबई की है, जिसके बारे में कहा जाता है कि केंद्र सरकार के जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं उससे कहीं ज्यादा बजट बीएमसी का माना जाता है। तो ये सारे के सारे बीएमसी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में आते हैं। तो ये सारे के सारे एकनाथ शिंदे के पास रहेंगे, और इसके अलावा एकनाथ शिंदे को और भी 10 से 12 मंत्रालय दिए जा रहे हैं। इस हिसाब से तो संजय, अजीत पवार को भी बेहतर मंत्रालय मिल गया, और एकनाथ शिंदे को भी, जिस तरीके से अभी तक की खबरें हैं, यानी कि यहाँ तो नाराजगी का जो स्कोप है वो पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि आज शाम को बैठकर, क्योंकि अजीत पवार की तरफ से नाराजगी की कभी तक कोई खबर नहीं आई है। एकनाथ शिंदे की नाराजगी भी जो कहा जा रहा था कल तक थी, लेकिन वो अब दूर हो गई। आज शाम को खुद ही ने बैठक बुला ली है अपने घर पे। तो ऐसा लगता है कि आज शाम को महायुति में जो भी थोड़े बहुत मतभेद थे वो सभी दूर हो जाना चाहिए। लेकिन मंत्रालय को लेकर के खींचतान अभी भी जारी रहेगी। देखना होगा किस किस के मंत्रालय, कौन कौन से मंत्रालय किस किस के खाते में आते हैं, क्योंकि मंत्रालय को लेकर के खींचतान अभी भी जारी रहेगी। हम इस समय यहाँ पर ये मंत्रालय के सामने खड़े हैं, हमें अपने कैमरामैन से कहूंगा जूम करके दिखाएं। ये महाराष्ट्र सरकार का मंत्रालय, जिसमें मुख्यमंत्री सहित सारे मंत्री यहीं पर मौजूद होते हैं, यहीं पर बैठते हैं। तो यहीं पर मंत्रालय की खींचतान मची रहेगी, और आज शाम को जो बैठक हो रही महायुति की, इसी मंत्रालय में बैठने वाले सभी मंत्रियों को लेकर के बैठक हो रही है। और कौन कौन से मंत्रालय, कौन कौन से विभाग आज मिलेंगे, वो आज की महायुति की बैठक में इनके सभी के नाम तय होंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात संजय आपने इस बातचीत में कही है, आपने बताया है कि एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, यानी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री। आपने कहा शिंदे की पार्टी से वो बनेंगे या कोई और बनेगा, ये कंफर्म नहीं है। यानी क्या ऐसा कुछ भी चल रहा है चर्चा कि एकनाथ शिंदे खुद ना बने उप मुख्यमंत्री, किसी और का नाम आगे कर दें? देखिए, एकनाथ शिंदे को दिक्कत थी कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ करके डिप्टी सीएम कैसे बने। तब अमित शाह ने उनको समझाया था कि देवेंद्र फडणवीस भी 2 बार सीएम रहे, और हमारे कहने पर वो डिप्टी सीएम भी बन गए, तो आपको भी बनने में क्या आपत्ति। लेकिन वो डिप्टी सीएम के साथ खुद अपने पास गृह मंत्रालय चाहते हैं, जैसे देवेंद्र फडणवीस के पास था। तो अभी उनकी इस मांग पर क्या फैसला हुआ, क्या नतीजा निकला, ये आज शाम को तय होगा। आज शाम को मालूम पड़ेगा कि क्या गृह मंत्रालय भी उनको दे दिया गया है। अगर गृह मंत्रालय मिल जाएगा तो एकनाथ शिंदे भी चाहे डिप्टी सीएम बनने को तैयार है। कितनी शर्तें मानी गई, कितनी शर्तों पर समझौता हो गया, किसको क्या मिला, किससे क्या छिना, ये काफी हद तक तस्वीर साफ हो चुकी है, और बाकी मीटिंग के बाद साफ हो जाएगी। तो संजय शर्मा, नजर आप बनाए रखिएगा। अभी तक की जो जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं।